हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन 3। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म के बारे में, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड काफी सारी रूमर्स और सेट की इमेजेस लीक हुई है, जिसके चलते अब इस फिल्म पर तो बात करना बनता ही है। यानी कि हो सकता है कि इस डिटेल में कुछ ना कुछ स्पॉइलर हो, या फिर वो थियरीज के हिसाब से बस एक थियरी ही है, जिस पर अभी के लिए तो आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से उन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो काफी महीनों बाद टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यानी कि सेट इमेजेस अब लीक हुई है, क्योंकि फिल्म के सभी सीन्स को एक ही स्टूडियो में बैठकर तो शूट नहीं किया जा सकता, इसलिए फिल्म को कुछ रियल लोकेशन पर भी शूट करना बनता ही है। ऐसे में अब लीक्स तो निकल कर आएगी ही, जिसमें अगर सबसे पहली लीक इमेजेस की बात करें सेट से रिलेटेड, तो उसे देखकर फैंस पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। और वो इमेज फैंस के लिए इतनी ज्यादा खास क्यों है, वो डिटेल तो आपको इस वीडियो को देखकर काफी आसानी से समझ आ जाएगी। खैर, तो अब जोक सपाट बात कर लेते हैं फिल्म की काफी सीरियस डिटेल्स के बारे में। जैसे कि इस सूट को देखकर जो बात बिल्कुल साफ साफ पता चलती है वो यही है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के इस सूट को हमने इसके पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में देखा है, जो बिल्कुल सेम ही है। लेकिन अब फैंस तो फैंस है, इसलिए उन्होंने इस सूट को भी लेकर काफी बड़ी डिटेल ढूंढ निकाली है। अब आई नो ये डिटेल्स फैंस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं। और ये डिटेल है कि स्पाइडरमैन के इस सूट में थोड़े बहुत अपडेट्स किए गए हैं, खास करके स्पाइडरमैन के सूट के इस बेल्ट को लेकर, जिसमें से अब उस रेड मार्क को पूरी तरीके से निकालकर फेंक दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एमसीयू की तरफ से ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया हो ताकि फैंस स्पाइडरमैन के इस अब नए अपडेट सूट को देखकर काफी ज्यादा खुश रहे और उनकी कोई भी कंप्लेंट स्पाइडरमैन के सूट से रिलेटेड ना रहे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक का भी सूट डिटेल के मामले में अब टॉम हॉलैंड के इसी सूट की तरह बिल्कुल मिलता जुलता है, जिस पर पहले स्टूडियो या फिर कहूँ सोनी पिक्चर स्टूडियो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और सच में अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक का सूट फैंस क्या बाकी सभी को आज भी काफी ज्यादा पसंद है, जिसमें एमसीयू की तरफ से हर बार सूट में कुछ माइनर से ही चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन सोनी पिक्चर्स की तरफ से जो भी चेंजेस निकल कर आते हैं स्पाइडरमैन के सूट को लेकर, उससे फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज थे, जिसका रीजन तो आपको स्क्रीन पर चल रही इस इमेज को देखकर काफी आसानी से पता चल जाएगा। जो सूट देखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन अब फाइनली जैसे कि मैंने कहा, फैंस की वो कंप्लेंट एमसीयू की तरफ से पूरी तरीके से दूर कर दी गई है। और अब बात कर लेते हैं comicbook.com वालों की चार्ली कॉक्स यानी कि डेयरडेविल के शूट के रैपअप्स के बारे में। जी हाँ, इस रिपोर्ट को comicbook.com वालों की तरफ से कंफर्म किया गया है कि डेयरडेविल का रोल प्ले कर रहे एक्टर चार्ली कॉक्स ने अपने रोल को फिल्म के लिए पूरी तरीके से शूट कर लिया है। लेकिन उनकी तरफ से कंफर्मेशन ये भी की गई है कि शूट को कंप्लीट उन्होंने डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि मैट मोडॉक में की है, यानी कि एक सिंपल सा लॉयर, जो इस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है। यानी देखा जाए तो जो रूमर पीटर के वकील की है वो कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि एक और रूमर शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर को भी लेकर निकल कर आई थी कि शायद वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म में पीटर की लॉयर हो सकती है, क्योंकि फिल्म का इस बार पूरा फोकस रूमर और अब सेट की इमेजेस की कंफर्मेशन के हिसाब से न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा है। और न्यूयॉर्क में ये दोनों जाने माने वकील भी रहते हैं, जहाँ पर डेफिनेटली पीटर खुद को छुपाने के लिए ही गया है, क्योंकि अगेन सेट इमेजेस से ऐसा ही कुछ लग रहा है, जहाँ तक पहले ऐसा था। लेकिन अब कुछ सेट इमेजेस को देखकर जो सबसे बड़ा डाउट क्लियर होता है वो भी अगेन रूमर के चलते, तो वो यही है कि शायद अब पीटर के साथ एमजे रहना नहीं चाहती, इसलिए उसने खुद को पीटर से काफी ज्यादा दूर कर लिया, जिसकी तलाश में पीटर सीधे न्यूयॉर्क आया है, वो भी क्रिसमस के टाइम पर। तो एक अच्छी बात है कि फिल्म का फोकस क्रिसमस ईव पर रखा गया है, और दूसरी तरफ पीटर काफी बेचैन होकर एमजे को भी ढूंढ रहा है, जिसकी तलाश सेट इमेजेस के अकॉर्डिंग पीटर पैन डोनट एंड पेस्ट्री के शॉप में जाकर होगी, जहां पर एमजे का कैरेक्टर हमें सेट के अकॉर्डिंग काम करती हुई नजर आ रही है। अब इस पर कुछ फैंस की थियरी की बात करें तो थियरी ये भी कह रही है कि एमजे ने शायद पीटर से मुंह सिर्फ और सिर्फ इसलिए मोड़ा होगा क्योंकि अब ये दुनिया थैनोस के फिंगर स्नैप और पीटर की हरकतों के बाद पूरी तरीके से बदल गई है। यानी कि वही लेफ्ट और राइट वाला फंडा है, जिसमें से आधे लोग पीटर यानी कि स्पाइडर को सपोर्ट करते हैं और आधे अब भी मिस्टीरियो में बिलीव रखते हैं, यानी कि वही अनभक्त टाइप के लोग, जिसकी डिटेल हमें सेट के इस न्यूज स्टैंड बोर्ड से मिलती है, जिसमें हम थैनोस के फिंगर स्नैप की डिटेल भी देख सकते हैं कि थैनोस के फिंगर स्नैप और ब्लिप के बाद जब लोग रिटर्न आए हैं तो कैसे अभी भी काफी लोग ऑलरेडी मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी तलाश उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। और इसके अलावा वहीं पर एक डिटेल हमें सिटीजन्स टू डिफेंड स्पाइडी का भी एक पैम्पलेट नजर आता है, जिससे ये बात साफ होती है कि कुछ लोग अब भी, जैसे कि मैंने बताया, स्पाइडरमैन को सपोर्ट करते हैं। और इस पोस्टर को देखकर डेफिनेटली ये बात क्लियर हो
जाती है कि लोगों का भरोसा अब भी मिस्टीरियो पर से बिल्कुल भी नहीं उठा है और लोग अब भी उसे अपना असली सुपर हीरो मानते हैं, ना कि पीटर को। तो अब इसमें एक और रूमर की बात करें जिस पर मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग और इस रूमर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस्टीरियो का कैरेक्टर अभी भी एमसीयू के यूनिवर्स में जिंदा हो, जो कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा फैंस की रिक्वेस्ट भी है और उनकी बिलीव भी कि जो काम मिस्टीरियो को करना था वो उसमें पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है। और ये सब कुछ फेक न्यूज के चलते हुआ है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जे.के. सिमंस के कैरेक्टर को जाता है, यानी कि जे. जोना जॉनसन। और अब इसके अलावा फिर से सेट इमेजेस की बात करें तो सेट इमेजेस पर हमें टॉम हॉलिन के अलावा टॉम हॉलिन का भाई हैरी हॉलिन भी नजर आया है, जिस पर लगी हुई इस रोप को देखकर, आई मीन इनविजिबल रोप को देखकर ये बात तो साफ होती है कि हैरी इस फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल तो प्ले ही करेंगे, या फिर हु नोस कि उनका रोल इस फिल्म में और भी काफी ज्यादा बड़ा हो। और हाँ, इसके अलावा मुझे ट्विटर के पोस्ट में लिखी गई यासिर खान की वो बात भी याद आ रही है, जिसमें उन्होंने इस सेट इमेजेस को देखकर सीधे सीधे ये कह दिया था कि उसका भाई उस सेट इमेजेस पर टिफिन लेकर आया होगा। वेल, तो जोक अच्छा था, लेकिन यासिर भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका रीजन ये हो सकता है जो कि ऑलमोस्ट टॉम हॉलिन के डाई हार्ड फैंस को पता है कि टॉम हॉलिन अपने भाइयों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, खास करके हैरी से, जिसे हर बार वो अपने साथ ही लेकर घूमते हैं। इससे उनका अपने भाई के लिए प्यार लोगों को तो साफ साफ नजर भी आता है, और ये भी कि टॉम हॉलिन फैमिली को एक अच्छा खासा वक्त देना चाहते हैं, जो कि फिलहाल तो इतने बिजी शेड्यूल के चलते आज की तारीख में उनके लिए पॉसिबल नहीं। बट जो भी हो, हैरी हॉलिन के कैरेक्टर को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा उन्हीं के भाई की फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 में। और अब बात कर लेते हैं फिर से मैट मोडोक यानी कि डेयरडेविल की उस उम्र के बारे में, जो कि फिलहाल तो मुझे पर्सनली ऐसी लगती है कि इसमें अभी उतना ज्यादा दम नहीं है। क्यों, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा रीजन है comicbook.com। अब पता है कि ये काफी बड़ी वेबसाइट है, जिनकी तरफ से अगर काफी सारी अपडेट सही निकल कर आती है, तो कुछ ऐसी भी थियरीज या फिर अपडेट निकल कर आती है जो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गलत होती है। जिसमें से एक रिपोर्ट को मैंने कवर किया था, जिसमें उनका दावा यही था कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म में जो बस टॉम हॉलिन की स्टूडेंट्स की न्यूयॉर्क आते हुए दिखाई जा रही है, वो शायद स्पाइडरमैन होम कमिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें उन स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी के पूरी ट्रिप को खत्म कर लिया है, जिस ट्रिप को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में देखा था। और अब फिल्म को देखने के बाद ये थियरी कहीं से भी मैच नहीं करती, तो आई होप उनकी इस बात में भी कुछ इतना ही ज्यादा दम होगा। लेकिन इस टाइम पर अगर सोनी पिक्चर्स वालों की खबर को कोई काफी धड़ल्ले से अगर लीक कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लैटिन अमेरिका के सोनी पिक्चर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को जाता है, जिन्होंने ही डेयरडेविल की इस बात को काफी टाइम पहले लीक किया था, या फिर कहूँ ऑफिशियली अनाउंस किया था। और यहीं से डिटेल टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की भी निकल कर आई है। लेकिन रही बात फिल्म के फर्स्ट लुक और ट्रेलर के साल 2020 के एंड में रिलीज होने की, तो उसका शेड्यूल टाइम के रहते कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ टॉबी मैगवायर के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को ना साइन करने की वजह से हुआ है। तो आई होप अब इस फिल्म से रिलेटेड फैंस को कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट स्टूडियो की तरफ से दे देनी चाहिए, क्योंकि सोनी पिक्चर्स की तरफ से देखा जाए तो काफी बड़ी चुप्पी साधी गई है। खैर, तो अब इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन